अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर ईवीएस पार्ट 1 का सबक नंबर 19 गिजाई अज्जा के बारे में पढ़ेंगे और इसके सबक के सभी सवाल जवाब भी मुकम्मल करेंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। जरा याद कीजिए, खुराक से क्या मुराद है, हमें किन वजूहात की बिना पर गिजा की जरूरत होती है, गिजाई अशिया में कौन कौन से जायके पाए जाते हैं, वो हमें किस तरह मालूम होते हैं। अब दूसरा है कि आप पढ़ चुके हैं कि गिजाई अशिया में जिस्म के लिए मुफीद गिजाई अज्जा होते हैं। आइए गिजाई अज्जा के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करें। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आइए ये करके देखते हैं। अशियाए जरूरी, अब यहाँ टेंचर आयोडीन ड्रॉपर यानी मुख्तार आलू का टुकड़ा, अमल क्या करना है, टेंचर आयोडीन में थोड़ा सा पानी मिलाकर पतला कर लीजिए और ड्रॉपर से आलू के टुकड़े पर इसके 4-5 कतरे डालिए और मुशाहिदा कीजिए आपको क्या नजर आता है। आलू के टुकड़े का रंग स्याही माइल नीला हो जाता है। आयोडीन यहाँ पे देखिए डाला गया है और ये आलू का पीस है। अब निशास्ता क्या होता है, निशास्ते से आयोडीन का रब्त होते ही इसका रंग स्याही माइल नीला हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आलू में निशास्ता पाया जाता है। अब साबूदाना और शकरकंद में निशास्ता पाया जाता है। जवार, बाजरा, गेहूं, चावल जैसे अनाजों में बड़ी मिकदार में निशास्ता होता है और अनाज का आटा बनता है। ये अनाज हमारी खुराक में बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिन अशिया में ज्यादा मिकदार में निशास्ता पाया जाता है उन्हें निशास्ती अशिया कहते हैं। निशास्ती अशिया से जिस्म को तवानाई हासिल होती है। ये तवानाई जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखने के लिए भी होता है। अब यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरह से देखते जा रहे हैं हम उस तरह से उसकी मालूमात को पढ़ते जाएंगे। नया लफ्ज सीखिए, शक्कर नबातात से हासिल होने वाले जायके में मीठी शय यानी शक्कर कहलाती है। क्या आप जानते हैं हम निशास्ती अशिया खाएं तो इसके हजम होने से शक्कर तैयार होती है। इस शक्कर का जिस्म के तमाम हिस्सों में धीमा एहतराक होता है। इससे तवानाई खारिज होती है, यानी निशास्ते की हजम होने से हासिल होने वाली शक्कर जिस्म के लिए ईंधन का काम करती है। आइए दिमाग पर जोर दें, हमें गर्मा से ज्यादा सरमा के मौसम में भूख क्यों लगती है, बताइए तो भला। पहला है कि गिजाई शय में मीठा जायका पैदा करने के लिए हम किस शय का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज को मीठा करने के लिए हम क्या करते हैं, गुड़ इस्तेमाल करते हैं, शहद इस्तेमाल करते हैं, शक्कर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से उसको मीठा किया जा सकता है। दूसरा है कि हम जो गिजाई अशिया कच्ची खाते हैं इनमें मीठे जायके वाली अशिया कौन सी होती है, जैसे गन्ने यहाँ पे दिए हुए। अब शक्कर देखिए, मीठे जायके वाली गिजा अशिया में मुख्तलिफ किस्म की शक्कर होती है। मसलन गन्ने के रस से हम गुड़ या शक्कर तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसमें सक्रोज नामी शक्कर पाई जाती है। पके हुए आम, केले, चीकू जैसे फल, इसी तरह शहद, दूध वगैरह में मुख्तलिफ किस्म की शक्कर पाई जाती है। इनसे भी जिस्म को तवानाई हासिल होती है। अब आइए ये करके देखते हैं। अशियाए जरूरी क्या है, बारीक छलनी लीजिए, चक्की का पिसा हुआ आटा लीजिए। अमल क्या करना है, छलनी से आटे को छान लीजिए। क्या नजर आता है, आटे के काफी मुकदार नीचे गिरती है लेकिन कुछ बड़े टुकड़े छलनी में रह जाते हैं। इसको भूसी कहते हैं ना। रेशेदार अशिया, गेहूं, जवार जैसे अनाज बारीक पिसवा कर लाएं तब भी आटा मुसावी तौर पर बारीक नहीं होता। ये आटा छानने पर छलनी में अनाज के टुकड़े बच जाते हैं। छलनी पर रह जाने वाले ये टुकड़े अनाज के भूसे के होते हैं। भूसा रेशेदार शय है और गिजाई रास्ते में रेशेदार शय का फाल यानी मखसूस होता है। खाई हुई गिजा गिजाई रास्ते में आगे बढ़ती रहती है। रेशेदार अशिया की वजह से वो मुनासिब रफ्तार से आगे बढ़ती है। गिजा का जो हिस्सा हजम नहीं होता जिस्म के लिए बेकार होता है। इस बेकार
हिस्से से फजला तैयार होने के लिए रेशेदार अशिया का इस्तेमाल होता है। रेशेदार अशिया को लीफी भी कहते हैं, यानी लीफी वेजिटेबल्स। देखो आप यहाँ पत्ते वाली जो जितनी भी सब्जियां हैं वो बहुत ही फायदे करती हैं, जैसे कि फलों के छिलके, तरकारियों के पोस्त, सब्जियां, अनाज, दालें, ये तमाम रेशेदार अशिया हैं। गिजा में मुनासिब मुकदार में रेशेदार अशिया ना हो तो कब्ज हो जाता है, यानी बदहजमी हो जाती है। अब तक हमने गिजा में पाई जाने वाली 3 किस्म की अशिया के बारे में मालूमात हासिल की है, जिसमें निशास्ता, शक्कर और रेशेदार शय। इन तमाम को मजमूई तौर पर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अहम काम जिस्म को तवानाई मुहैया करना है। अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? निशास्ता, शक्कर और रेशेदार सब्जियां वगैरह। आइए दिमाग पर जोर दें। कुछ खास किस्म के आम खाते वक्त दांतों में रेशे अटकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की कौन सी किस्म है? अब यहाँ पे देखिए, आइए ये करके देखें। अशियाए जरूरी लेना है हमें। कुछ कॉपी के 2 सफेद कागज, मतीन छपा हुआ 1 कागज और थोड़ा खुर्दनी तेल। कोई भी जो हम खाने में यूज करते हैं वो तेल। अमल हमें करना है कि 2 सफेद कागज लीजिए, एक कागज को तेल लगाइए और दूसरा कागज वैसे ही रखिए। दोनों कागज बारी बारी छपे हुए कागज के मतीन पर रखिए और कागज के नीचे का मतीन पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जाहिर सी बात है, जब हम कोई तेल वगैरह से पेपर को चिकना करते हैं ना, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो हम उसके नीचे अगर लिखा हुआ पेपर को रखकर पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ जिस कागज को तेल नहीं लगाया गया था, इसके जरिए मतीन पढ़ा नहीं गया, लेकिन तेल लगाए हुए कागज के जरिए मतीन पढ़ा जा सकता है, क्योंकि तेल की वजह से कागज नीम शफाफ बन गया, यानी ट्रांसपेरेंट बन गया। चर्बी, चर्बी के बारे में हम पढ़ेंगे कि तेल एक किस्म की चर्बी है। चर्बी लगाने से कागज का नीम शफाफ होना गिजाई शय में चर्बी की मौजूदगी की निशानी है। गिजा में मौजूद चर्बी से भी जिस्म को तवानाई हासिल होती है। निशास्ते से जितनी तवानाई हासिल होती है उसकी दुगनी तवानाई चर्बी से हासिल होती है, लेकिन हमारी गिजा में निशास्ती अशिया की बनिस्बत ये शय कम मकदार में होती है। दूध से हासिल होने वाली बालाई यानी मलाई और मक्खन, घी, नबातात से हासिल होने वाले तेल चर्बी की मिसालें हैं। इसके अलावा गोश्त, अंडे की जर्दी में भी चर्बी पाई जाती है। अब गिजा में मौजूद चर्बी के जरिए जिस्म में चर्बी तैयार होती है। कुछ अरसे गिजा ना मिले तो इस चर्बी से जिस्म को तवानाई हासिल हो सकती है। चर्बी की एक तह हमारी जिल्द के नीचे पाई जाती है। चर्बी की इस तह की वजह से जिस्म को वजह बनती है। इसके अलावा जिस्म की हरारत को महफूज रखने के लिए हमें इस तह का ब्लैंकेट यानी कंबल या रजाई की तरह इस्तेमाल होता है। अब आगे हम जानेंगे। अब ये देखिए, सारी चीजें आप देख लीजिए, ये चर्बी हमें इस तरह से मुहैया होती है। बताइए तो भला, नया टीवी, फ्रिज, पंखे, कांच के बल्ब, ग्लास, आईना जैसी टूटने वाली नाजुक अशिया के डिब्बों में अंदरूनी जानिब मकवे, थर्मोकोल यानी मकवे होते हैं जो थर्मोकोल या फूला हुआ प्लास्टिक क्यों लगाते हैं? अब मकवे और थर्माकोल वगैरह की वजह से नाजुक अशिया की हिफाजत होती है। डब्बों को हिलाया जाए, इसके गिरने या इनको बाहर से जरब लगने पर भी, यानी कुछ ठोकर लग जाए, चोट लग जाए, तब भी अंदर की अशिया को नुकसान नहीं पहुंचता। इसी तरह जिस्म पे चर्बी की तह की वजह से अंदरूनी आज़ा की हिफाजत होती है। बाहर से जिस्म को मार लगने पर भी हड्डियां या दूसरे अंदरूनी आज़ा फौरन मजरूह नहीं होते, फौरन टूटते फूटते नहीं है। आइए दिमाग पर जोर दें। फर्श पर लोहे की ओखली और मौसल से कूटने वक्त इसके नीचे क्या रखते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? जब भी हम कूटने फूटने का काम करते हैं तो नीचे क्या करते हैं? कोई मोटा जो गोनी वगैरह होता है, बहुत मोटा कपड़ा रख लेते हैं ताकि जमीन जो है वो क्रैक ना हो जाए। तो बताइए तो भला, फर्ज कीजिए कि अगर आपके मकान में एक दीवार बनाना है, इसके लिए सीमेंट, रेत, पानी लाया गया, कारीगर इसके औजार लेकर मौजूद है, लेकिन मुकद्दम कहता है कि वो अपने अहम शय तो लाई ही नहीं गई। वो क्या हो सकती है? अब प्रोटीन लमैया। दीवार बनाने के लिए जिस तरह पत्थर या ईंटों की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म की तामीर के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अब जिस्म की मुसलसल झीज होती रहती है, कभी कभी जिस्म को छोटा मोटा नुकसान पहुंचता है, इसकी दुरुस्तगी हमको महसूस हुए बगैर हो जाती है। इसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। जिस्म की नशोनुमा के दौरान तो प्रोटीन की बहुत मकदार
ज्यादा मकदार में जरूरत होती है। अब प्रोटीन में देखिए ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखो बादाम है, काजू है, पिस्ते हैं, यहाँ पे दालें हैं, फलियां हैं, मछली, अंडे, मुर्गी और मक्खन, दूध, दही और ये मूंगफली वगैरह जो है वो प्रोटीन के अहम जर्राए हैं। प्रोटीन के अहम जर्राए अनाज, दालें, फलियां, दूध, दही, खोआ, पनीर जैसी दूध से बनने वाली अशिया, अंडे, गोश्त, मछलियां हैं। प्रोटीन के हुसूल के लिए हमारी रोजाना गिजा में दालें और अनाज, नेज, दूध और दूध से बनी अशिया शामिल चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन जैसे गिजाई अज्जा की जिस्म को बड़े पैमाने पर जरूरत होती है। अब बड़े पैमाने पर दरकार गिजाई अशिया में कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन। अब विटामिन और नमकियात कैसे हासिल होगा? तो बुनियादी गिजाई अज्जा के अलावा हमें दूसरे कुछ गिजाई अज्जा की बहुत कम मकदार में जरूरत होती है। ये गिजाई अज्जा विटामिन और नमकियात है। कम मकदार में दरकार बहुत जरूरी गिजाई अशिया विटामिन और नमकियात। अब विटामिन यानी हयातीन, इस गिजाई जुज की मुख्तलिफ किस्मों के अंग्रेजी नाम दिए गए हैं, मसलन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और इसके ये अहम विटामिन हैं। इन विटामिन के कम मकदार में जरूरत होने के बावजूद इनकी कमी से संगीन किस्म की नुकाइस या बीमारियां पैदा होती हैं। मसलन विटामिन ए की मुसलसल कमी हो तो शबकोरी का मर्ज होता है, और वो विटामिन डी की मुसलसल कमी हो तो हड्डियां कमजोर और फूटक हो जाती हैं, यानी टूट टूट के गिरने लगती हैं। विटामिन की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के खिलाफ मुदाफत की कुव्वत हासिल होती है। अब नमकियात यानी मादनियात यानी लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जिस्म के लिए जरूरी नमकियात की मिसालें हैं। जिस्म को इनकी कम मकदार में जरूरत होने के बावजूद बेहद जरूरी अफाल के अंजाम दही भी इनका बड़ा हिस्सा होता है। मसलन खून के जरिए ऑक्सीजन ले जाने के अमल में लोहे का इस्तेमाल होता है। खून में लोहे की मकदार कम हो जाए तो जिस्म को मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन हासिल नहीं होती। नेज कमजोरी और मुसलसल थकान महसूस होती है। इस शिकायत को एनीमिया कहते हैं। कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये सारी जो तस्वीरें दे रहा है, इसमें फ्रूट्स हैं और कुछ सब्जियां हैं, कुछ दालें हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ये सारी चीज विटामिन और नमकियात में मिलती हैं। अब ये अक्वा निकली हुई मूंग, अक्वा यानी जिसमें ऐसा जड़ें निकल जाती है ना, उसको रात भर कोई भी ऐसे दालों को रात भर भिगोया जाए और उसको भिगोने के बाद 6-7 घंटे के बाद उसे कपड़े में डालकर उसको कहीं पे सूखी जगह पे बांध के रख दिया जाए, टांग दिया जाए, तो उसमें इस तरह से जड़ें निकल जाती हैं। उसको अक्वा निकली हुई चीजों को कहा जाता है। इनको हर दालों को इस तरह से किया जा सकता है। अब मुख्तलिफ फल और सब्जियां, तरकारियां, अक्वा निकले हुए बीज, इसी तरह उनकी पोस्त और अनाज का भूसा विटामिन और नमकियात की जर्राएं हैं। इसीलिए जहां तक हो सके फलों को छिलके के साथ खाना चाहिए। इसी तरह अनाज का भूसा छानकर ना फेंके। बताइए तो भला दरमियानी वक्फे में खाने के लिए दी जाने वाली गिजा कौन सी होती है? मुतवाजन गिजा। जब हम कहते हैं कि मेरी सेहत अच्छी है तो हम अपने मुतालिक क्या कहते हैं? सेहत अच्छी है, इसका मतलब यह है कि हमारे तमाम काम, पढ़ाई, खेल वगैरह आसानी से करने के लिए हम में तवनाई है और वो काम हम जोश व कोश से खुशी से कर सकते हैं। हमारे जिस्म की नशोनुमा सही अंदाज में हो रही है। हम बार बार बीमार भी नहीं होते हैं। सभी ये चाहते हैं कि सेहत अच्छी रहे। ऐसी हालत को कायम रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और नमकियात का मुनासिब मकदार में जिस्म को दस्तयाब होना जरूरी है। तमाम गिजाई अज्जा को मुनासिब मकदार में मुहैया करने वाली गिजा मुतवाजन गिजा कहलाती है। आइए दिमाग पर जोर दें। पहला है कि क्या सब्जियां डालकर बनाई गई थाली पीठ यानी पराठे और दही खाने पर हमें अपनी गिजाई अज्जा हासिल होते हैं? हाँ बिल्कुल। दूसरा है भेल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ गिजाई अशिया से कौन कौन सी गिजा अज्जा हासिल होते हैं? अब यहाँ पर है गिजाई, यहाँ देखो तवानाई फराहम करने वाली गिजाई अज्जा में कार्बोहाइड्रेट और चर्बी और जिस्म की तामीर करने वाली गिजाई जुज में प्रोटीन और मर्ज के खिलाफ कुव्वत, मुदाफात और दूसरे अफाल के लिए कम मकदार में दरकार जरूरी गिजाई अज्जा में विटामिन और नमकियात होते हैं। यहाँ पे आप देखो ये भेल बना है, आप देख रहे हो इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई है, तब जाके भेल बनता है। आपको भेल पसंद है ना?
अगर आपको पसंद है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बताइए। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं नए शय, शय एक गिजाई अज्जा अनेक। शय जो है यानी चीज एक है, लेकिन जो उसकी जो गिजाई अज्जा है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारी गिजा में शामिल हर एक गिजाई शय से हमें एक से ज्यादा गिजाई अज्जा हासिल होते हैं। मसलन फली और गुड़ दानी या चिक्की, और यहाँ मूंगफली के दानों से हमें प्रोटीन, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट और गुड़ से शक्कर और लोहा हासिल होते हैं। केले यानी शक्कर, कुछ नमकियात और रेशेदार अशिया। अब उबले हुए अंडे, प्रोटीन, चर्बी, कुछ विटामिन और नमकियात। हर किस्म की गिजाई अज्जा के हुसूल के लिए गिजा में तनु जरूरी है। अब तगजिया और नाकिस तगजिया, जिस्म के ठीक तरह नशोनुमा होने के लिए गिजा से तमाम गिजाई अज्जा का मुनासिब मकदार में हासिल होना जरूरी है। किसी फर्द की गिजा में कुछ गिजाई अज्जा की मुसलसल कमी हो तो उसकी नशोनुमा ठीक तरह नहीं होगी। हम कहते हैं कि वो फर्द नाकिस तगजिया का शिकार है। नाकिस तगजिया की वजह से फर्द की सेहत पर संगीन असरात हो सकते हैं। मसलन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मुनासिब मकदार में ना मिले तो जिस्म की नशोनुमा रुक जाती है। इंसान को मुसलसल थकन महसूस होती है, पढ़ाई, खेल और दूसरे कामों में दिलचस्पी नहीं होती। किसी विटामिन या नमक की कमी से चंद मखसूस बीमारियां होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, गिजा से मुतालिक चंद गलत फहमियां भी पाई जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि दूध, घी, खुश्क मेवा, मीठी अशिया, तली हुई चीजें, चॉकलेट, केक, बिस्किट खूब खाने से बच्चा हमेशा तंदुरुस्त व तवाना रहता है। लेकिन सिर्फ पसंदीदा चीजें खाएं और तमाम गिजाई अज्जा जिस्म को ना मिले तो फर्द नाकिस तगजिया का शिकार हो जाता है। अब इसे हमेशा जहन में रखें। बाजार की ललचाने वाली खुशनुमा और चटपटी अशिया खाने की जिद करने से बेहतर है कि ऐसी अशिया घर में बनाकर खाएं जिससे मुतवाजन गिजा हासिल हो। हमने क्या सीखा? पहला, कार्बोहाइड्रेट से जिस्म को तवानाई हासिल होती है ना। दूसरा, जिस्म की नशोनुमा और झीज भरने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तीसरा, चर्बी के जरिए भी जिस्म को तवानाई मिलती है। चौथा, नमकियात और विटामिन की कम मकदार में जरूरत होने के बावजूद उनकी कमी से बीमारियां हो सकती हैं। पांचवा है कि फल और फलों के छिलके, सब्जियां, अनाज और दालें ये तमाम रेशेदार अशिया के जराए हैं। छठा है कि गिजा में पाई जाने वाली हर गिजा शय से हमें एक से ज्यादा गिजाई अज्जा हासिल होते हैं। सातवां और आखिरी है कि तमाम गिजाई अज्जा मुनासिब तनासब में ना मिले तो नाकिस तगजिया की शिकायत होती है। नाकिस तगजिया के शिकार फर्द की जिंदगी पर संगीन असरात होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक पूरा हुआ। पढ़कर हमने जाना और बहुत कुछ नई मालूमात से हमने आगाही मिली। मश्क को हमें यहाँ पे करना है, तो चलिए इसके लिए हम जाएंगे हमारे मश्क के पेज पर, जिसके लिए मैं पेन भी ले लूंगी ताकि मैं आपको अच्छे से अंडरलाइन करके समझा सकूं। तो हमने पेन भी ले ली है बच्चों यहाँ पर। तो चलिए, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर ये ईवीएस के पार्ट 1 का सबक नंबर 19 गिजाई अज्जा के आज हम सवाल जवाब पूरे करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी और अब ये 5वीं जमात का ईवीएस भी मैंने डालना शुरू किया है। कई तरह के मेरे अलग अलग डिफरेंट मजामीन हैं, यानी आपको मजमून अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि उर्दू, इंग्लिश, तारीख, ज्योग्राफिया, सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। 11th स्टैंडर्ड के भी मैंने क्वेश्चन आंसर ईवीएस का डालना शुरू किया है। मैंने वहाँ पे नीट सोल्यूशन के लिए आपके अगर बड़े भाई बहन हैं 11th में तो उन्हें जरूर इससे इस्तेफादा करने के लिए कहिए। इसके लिए नीट यानी कि मेडिकल और जो इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे होते हैं वो ये नीट का यानी कि एमसीक्यू सॉल्विंग मैंने देना शुरू किया है, तो आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। तो चलिए, यहाँ पर हम शुरू करेंगे हमारा सवाल जवाब। तो यहाँ पर जो है गिजाई अज्जा, जिसका हमने तवानाई फराम करने वाले गिजाई अज्जा कार्बोहाइड्रेट और चर्बी को बताया। और यहाँ पे जिस्म की तामीर करने वाली गिजाई जुज क्या है? प्रोटीन। मर्ज के खिलाफ कुव्वत मुदाफात और दूसरे अफाल के लिए कम मुकदार में दरकार जरूरी गिजा क्या है? विटामिन है और नमकियात है। इनको ध्यान करिए, आप कम मुकदार में लेना होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रोटीन के अहम जर्राए हैं, जिसके अंदर क्या क्या है? बादाम है, यहाँ पे क्या है? ये अखरोट है, बादाम है, यहाँ पर कुछ फलियां हैं, और ये देखिए इस तरह से मछली, झींगा, सेंग दाना, मुर्गी, दूध, दही,
खोवा और इस तरह से बटर, मक्खन वगैरह सब दालें हैं। यहाँ कई तरह की चना है, सफेद चना है, ब्राउन चना है, कई तरह की दालें हैं, काजू और बादाम वगैरह है। ये सारी चीजें क्या है, प्रोटीन के अहम जर्राए हैं। अब दरसी किताब का सवाल अलिफ, क्या करेंगे भला? जिस्म को भरपूर मुकदार में प्रोटीन हासिल होना चाहिए। तो अलिफ का जवाब है कि जिस्म की नशोनुमा और जीज की तलाफी के लिए गिजा में प्रोटीन का होना जरूरी है। इसलिए खुराक में अनाज, दालें, फलियां, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और दूध से बनी हुई अशिया, अंडे, गोश्त, मछलियां, सोयाबीन, पनीर, दही, दूध, फलियां, दालें, अनाज और दूध से बनी अशिया को क्या करना है, वगैरह होनी चाहिए, जरूरी है ये सब। अब बे में देखिए, आइए दिमाग पर जोर दे। रोजाना दूध पीने के लिए क्यों कहा जाता है? तो बे का जवाब है कि दूध में तकरीबन तमाम गिजाई अज्जा होते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी वगैरह होती है। इसमें हयातीन, अलीफ, बे और दाल होते हैं। दूध जल्द हजम हो जाता है, तो दूध से जिस्म को तवानाई मिलती है, इसलिए रोजाना दूध पीने को कहा जाता है। तवानाई यानी क्या, आपको एनर्जेटिक रखता है। जीम का है सवाल दरसी किताब का, दर्जे झेल गिजाई अज्जा के 2 जर्राए लिखिए। तो पहला है कि नमकियात। नमकियात का पहला है अखवा, निकले हुए बीज, और दूसरा है फल। और निशास्तदार अशिया के लिए अनाज और सब्जियां। और तीसरे में प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए हम यहाँ दे रहे हैं दालें और फलियां। अब यहाँ पे दाल का सवाल है कि खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, यानी हमें खाली जगह भरना है। पहला है डैश की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के खिलाफ मुदाफत की कुव्वत हासिल होती है। किससे होती है? तो विटामिन से होती है। दूसरा है कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां डैश होती हैं, क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। तीसरा है मीठे जायके वाली गिजाई अशिया में मुख्तलिफ किस्म की डैश होती है, क्या होती है? शक्कर होती है। चौथा सवाल है कि जिस गिजा से तमाम गिजाई अज्जा मुनासिब मुकदार में हासिल हो उसे डैश कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? मुतवाजन गिजा कहते हैं। अब हे का सवाल है कि दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला, निशास्तेदार अशिया की हजम होने से हासिल होने वाली शक्कर का जिस्म में क्या इस्तेमाल होता है? तो जवाब है कि नशास्तेदार अशिया खाएं तो उनके हजम होने से शक्कर तैयार होती है, इससे तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई जिस्म को गर्म रखती है और दूसरे कई काम करती है। इस तरह ये शक्कर ईंधन फराहम करती है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, रेशेदार अशिया के जर्राए कौन से हैं? तो जवाब है कि फलों के छिलके, सब्जी, तरकारी के पोत और छिलके, अनाज, दालें, ये तमाम रेशेदार अशिया के जर्राए हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो तीसरे सवाल का जवाब है कि नशास्ता, शक्कर और रेशेदार शय, इन तमाम को मजमूई तौर पर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब आखिरी और चौथा सवाल कि नाकिस तगजिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जवाब है चौथे का कि नाकिस तगजिया जब जिस्म में ठीक तरह नशोनुमा होने के लिए खुराक से तमाम गिजाई अज्जा मुनासिब मुकदार में हासिल होना जरूरी है। किसी फर्द की गिजा में कुछ गिजा अज्जा मुसलसल, यानी गिजा में कुछ गिजाई अज्जा की मुसलसल कमी हो तो उसे नाकिस तगजिया कहते हैं। अब यहाँ दाल का जवाब है जोड़ियां लगाना है। तो अलीफ कॉलम है और कॉलम बे है, तो यहाँ पर मैंने जोड़ियां लगा के दी है और इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे भी मैंने जोड़ियां लगा दी है। मिला के अलीफ को मैंने मिलाया है बे से, चर्बी और तेल। तो यहाँ पर सामने सामने दिया है, ये सही जवाब है। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है कि जिन अशिया से मुख्तलिफ गिजाई अज्जा हासिल होते हैं उन गिजाई अशिया की तस्वीरें जमा कीजिए। दूसरा है यहाँ पर कि आंगनवाड़ी में दी जाने वाली अजाफी खुराक के मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए, इसे जमात में सुनाइए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सबक मुकम्मल हुआ। सवाल जवाब के साथ हमने सबक को पढ़ा, हमने उसकी छोटी छोटी सी मालूमात हासिल की और हमने बहुत कुछ नया भी जाना उसके साथ, और साथ ही उसके सारे जवाबात भी दे दिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और बहुत ज़्यादा अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे ऑनलाइन काम से
वो यहाँ पर सारे जवाबात हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक अगर आपके जहन में कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।